बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में 4.4 एक्सरसाइज करने के लिए जिन आर्टिकल्स की ज़रूरत है उनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, तो मैं उनको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। उनको मैं बोर्ड पे एज ए फार्मूलाज की एक लिस्ट बना देता हूँ जिनकी मदद से हम अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट 4 चैप्टर है और नोट की शक्ल में मैं ये लिख रहा हूँ। स्टूडेंट नंबर 1, हमें जिस फार्मूला की ज़रूरत स्टूडेंट पड़ेगी वो यही है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, और अगर ओमेगा की वैल्यू ये है तो फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये वाली होगी। हम इसी आइडिया को यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। नंबर 2 पे ये है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। इसकी मदद से हमारे पास ये लिस्ट भी बनती है, ये लिस्ट भी बनती है, ये लिस्ट भी बनती है, तो ये आपने इसके साथ प्रिपेयर कर लेनी है। फिर नंबर 3 पे स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। ओमेगा क्यूब बन जाता है प्रोडक्ट करने से और वो 1 के इक्वल है। और नंबर 4 पे स्टूडेंट हमारे पास जो लिस्ट बन रही है वो क्या है कि ओमेगा की पावर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। आंसर 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से ही कोई एक आएगा, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट कुछ फार्मूलाज हैं, अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं जिनकी मदद लेनी है हमें 4.4 एक्सरसाइज करने में, जिनमें से वो a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज़ a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज़ a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हैं वो फार्मूलाज जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 6 पे ये बेसिक फार्मूला, ये आप सब जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नंबर 7 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखा जाएगा, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। तो ये वो लिस्ट ऑफ फार्मूलाज है जिनकी हमें 4.4 एक्सरसाइज करते वक्त इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपने लिस्ट एक अपने रजिस्टर्स पे नोट कर लें, ये एक स्टिकी नोट्स लिया करें, उसके ऊपर ये फार्मूलाज लिख के उस एक्सरसाइज के ऊपर पंच कर दिया करें, ताकि जब आप रिवीजन क्लासेस में जब आप आके 4.4 को दोबारा देखें तो आपको पता हो कि इस एक्सरसाइज में ये फार्मूलाज की लिस्ट है जो मैंने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज पे पंच की हुई है, ताकि आपको पता हो कि एक्सरसाइज मुझे करने से पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सो एक्सरसाइज स्टूडेंट 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, जो आर्टिकल हमने पढ़े हैं अभी तक उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं हम पहले स्टूडेंट वो हम आज कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो एक्सरसाइज 4.4 जो है स्टूडेंट पेज नंबर 155 पे है, पेज 155। और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 माइनस 8 27 माइनस 27 64। तो ये जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने लास्ट लेक्चर में जो किए थे बिल्कुल उसी आइडिया से होंगे। मैं इनमें से आपको एक पार्ट करके दे रहा हूँ 64 वाला, तो आप लेट कर लें x इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट, फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64। ये 1 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। सो x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3 लिख लें, x इज इक्वल टू 4 3 टेकिंग क्यूब बोथ साइड, या आप इस तरह कंफ्यूज होंगे, इस स्टेप को अभी रहने दें। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, जब टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स आप लिखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन ये बन जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64 x क्यूब माइनस, अब इसको आप 4 की पावर 3 लिखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की सिचुएशन स्टूडेंट आ जाएगी। a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब है कि आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब। 5th नंबर की लिस्ट में जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, दिस इज a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इक्वल टू 0।
ये फैक्टर बन के दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो x माइनस 4 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 भी 0 आ जाएगा। इससे तो एक वैल्यू 4 आ गई फौरन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। सो हियर a इज 1, b इज 4, c इज 16। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equal to minus b square minus 4ac over 2a minus 4 plus minus 16 minus 64 over 2 x is equal to minus 4 plus minus, ये आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू हैव माइनस 48 ओवर 2। 64 में से 10 गए 54, 54 में से 6 गए तो 48। 48 को अगर आप लोएस्ट फॉर्म में लेके आना चाहें तो आप इसको डिवाइड कर लें। 2 2 4 2 4 8, 2 1 2 2 2 4, सो 12 मल्टीप्लाई 4, ये इसके फैक्टर बन गए 48 के। सो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस ये वाला 48 की जगह आप 4 इंटू 12 लिख लें ओवर 2, माइनस 4 प्लस माइनस 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 ओके आउटसाइड, स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू आयोटा आउटसाइड लिख दें ओवर 2। माइनस 4 प्लस माइनस, अच्छा ये 2 है, 12 को भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2, माइनस 4 प्लस माइनस 4 का परफेक्ट स्क्वायर फिर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2, 4 कॉमन, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। ये स्टूडेंट इसकी दो वैल्यूज x की हमारे पास आ गई। अच्छा अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 2 इस 4 से कैंसिल हो सकता है लेकिन हमें करना नहीं, क्योंकि हमें तो ओमेगा की फॉर्म में आंसर देने हैं। ओमेगा की वैल्यू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 होती है और माइनस में हो जाए तो वो ओमेगा स्क्वायर होती है, तो इसलिए ये 2 डिनोमिनेटर में सेफ रहना चाहिए, तो इसलिए ये 2 को हम एज इट इज रहने देंगे। तो हमारे पास 4 प्लस के साथ एक वैल्यू अलग कर दें और माइनस के साथ एक वैल्यू अलग कर दें, तो सॉल्यूशन सेट जो है वो स्टूडेंट हमारे पास अब क्या बन जाएगा, एक रूट 4 है, एक 4 और प्लस वाले को ओमेगा कह देंगे। अगर प्लस वाले का नाम ओमेगा है तो माइनस वाले का नाम ओमेगा स्क्वायर है, तो ये स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट भी आंसर याद मेमोराइज करने का एक ट्रिक अभी बताता हूँ, पहले आप इसको एक दफ़ा रिपीट कर लें। 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं, बिल्कुल इसी मेथड से सारे होंगे। मैंने उनमें जो डिफ़िकल्ट या लेंथी समझा जाता है वो वाला पार्ट आपको कंप्लीट कर दिया है, बाकी 8 और 27 वाले इजी हैं, बिल्कुल इसी तरह से होने हैं। 64 का क्यूब रूट इज इक्वल टू एक्स लेट करेंगे, दोनों तरफ क्यूब लेना है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट कर रहे होंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, अगर वो 27 वाला कर रहे होंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा। फिर इसको इधर ले आएंगे, ये 4 की पावर 3 बनता है 64, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सिचुएशन बन गई। ये आपके पास फॉर्मूला है, आपने ये यहाँ यूज़ कर लेना है। यूज़ कुछ क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। फिर ये फैक्टर बन गए, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 है तो x माइनस 4 को 0 कर लिया और ये दूसरी वैल्यू 0 आ गई। 4 एक सोल्यूशन आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, लोएस्ट फॉर्म में ले आए तो वो ये। उसके अंदर ज़रूर इन क्वेश्चंस के हर पार्ट में 1 के ये वाली वैल्यू ज़रूर बनेंगी, जिनको आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे बाद में। तो 4 प्लस वाला अलग कर लिया, माइनस वाला अलग कर लिया, प्लस वाले को ओमेगा कह दिया तो 4 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कह दिया तो 4 उसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये 3 रूट आ गए स्टूडेंट, क्लियर। अब मैं आपको एक गेस बताता हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट सोल्यूशन सेट विल बी रिप्रेजेंट क्यूब रूट ऑफ 64,
कि कौन सा सोल्यूशन सेट जो है वो 64 के क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने कैसे आइडिया करना है, 64 जो है वो 4 की पावर 3 बनता है, तो इसके जो 3 रूट्स होंगे वो एक 4 होगा, एक 4 ओमेगा होगा, एक 4 ओमेगा स्क्वायर होगा। ये हिंट हो जाएगा फॉरन कि वो 64 की बेस क्या बनती है, 4 की पावर 3, वो 4 ले लेना आपने बेस वाली टर्म, और एक दफ़ा वो 4 वैसे ही लिखना है, एक दफ़ा उसके साथ ओमेगा लिखना है, एक दफ़ा उसके साथ ओमेगा स्क्वायर लिखना है। तो ये इसके 3, जिस ऑप्शन में ये वाले 3 रूट लिखे होंगे वो हमारा आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 1 आप इस तरह कंप्लीट करेंगे। मैं आपको दूसरे पार्ट का भी आइडिया बता देता हूँ। मसलन 27 है, 27 के क्यूब रूट के क्या आंसर होंगे। अब 27 जो है वो 3 की पावर 3 बनता है, 27 जो है वो 3 की पावर 3 बनता है, तो इसका एक रूट 3 होगा, एक 3 ओमेगा होगा और एक 3 ओमेगा स्क्वायर होगा। जिसमें ये लिखा होगा वो, जिसमें माइनस होगा उसके साथ माइनस आ जाएगा। अगर आपने -27 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो इसका जो रिजल्ट है वो -3 होगा, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह आपने इनके क्वेश्चन को देख के ही आंसर आप जज कर सकते हैं कि वो क्या होंगे। क्लियर? तो ये आपने MCQs के लिए इस तरह प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4.4 एक्सरसाइज पेज 155, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रिजल्ट्स यूज होंगे क्वेश्चन नंबर 2 को करने में, प्लस ये रिजल्ट्स यूज होंगे क्वेश्चन नंबर 2 को करने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8, इसको सिंप्लीफाई करें, इसका क्या आंसर बनता है। तो स्टूडेंट हमने इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेना है, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8 इज इक्वल टू। अब आपने देखना है कि इनमें से कोई फार्मूला हमारे पास है या नहीं। 1 + ओमेगा, ये स्टूडेंट हमारे पास है, 1 + ओमेगा जो है वो ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होता है। आपने इसकी जगह - ओमेगा स्क्वायर लिख देना है। एक - ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, ये -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8 हो जाएगा। फिर आपने -2 की पावर 8 अलग कर देनी है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 अलग कर देनी है। -2 की पावर 8, 8 इज एन इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 पावर 8 256 होता है, आई थिंक, इसको चेक कर लीजिएगा, ये 256 ही है। फिर ये ओमेगा 16 हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो वो 16 आ जाएगा। सो 256 इंटू, अब ओमेगा 16 यानी ओमेगा की पावर आ गई है, तो ये 4 प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज़ होगी। अब इसमें इसको सॉल्व करने में ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 को हम एज ए बेस यूज़ करते हैं, यानी इस जिस भी ओमेगा की पावर को आपने ट्रीट करना है, ओमेगा क्यूब उसमें कोशिश करनी आ जाए क्योंकि वो 1 होता है। तो आपने ओमेगा क्यूब लिखना है और अब इसकी पावर इतनी सोचनी है कि 16 आ जाए, तो 5 लिखेंगे तो 15 इंटू ओमेगा साथ लिखेंगे तो 16 कंप्लीट हो जाएगी। सो 256 इंटू ओमेगा क्यूब 1 पावर 5 इंटू ओमेगा, सो 256 1 पावर 5 1 ही होगा इंटू ओमेगा, तो ये स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इस तरह कंप्लीट किया जाएगा, कोई इसमें इतनी बड़ी और इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपने मैट्रिक में भी ये ओमेगा की पावर्स वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं, बिल्कुल उन्हीं पैटर्न से ये हो रहे हैं। सिर्फ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रखें कि ये फार्मूलाज की लिस्ट प्रिपेयर करें 7 फार्मूलाज की, और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते जाएं तो कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट वो मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, बिल्कुल पावर्स को इजीली सिंप्लीफाई करना है। थर्ड पार्ट देख लें, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इसको स्टूडेंट हमने ट्रीट करना है कि इसका क्या आंसर होगा। तो सिंपल वही आइडिया है कि आप 1 + ओमेगा, आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, वो - ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, - ओमेगा स्क्वायर एक ऑलरेडी है, यहाँ 1 + ओमेगा स्क्वायर को यूज़ कर लेंगे तो वो - ओमेगा होगा और एक - ओमेगा ऑलरेडी है। फिर ये बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और ये -2 ओमेगा, -2 इंटू -2 दैट इज़ 4 इंटू ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो स्टूडेंट 4 इसका हमारा आंसर बन जाएगा।
क्लियर। सेकंड थर्ड पार्ट था ये। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट ज़रा करेक्शन है वो पहले कर लें। ये क्वेश्चन ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 होल पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 होल पावर, बुक में 7 लिखा है, ये भी 9 ही पावर है। तो फर्स्ट ये करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 सेकंड टर्म में जो है ये वाली उसमें 7 पावर लिखी हुई है, उसको 9 कर लें, फिर जो बुक ने आंसर दिया है वो आंसर आएगा। अगर आप 7 के साथ भी सॉल्व करेंगे तो वो आंसर ठीक, जो भी आंसर आएगा वो ठीक होगा, तरीका ठीक होना चाहिए आपका, लेकिन बुक से फिलहाल मैच करने के लिए फिर पावर 9 होनी चाहिए। इसको करेक्ट कर लें। यूनिक नोट्स में ये करेक्ट किया हुआ है, बुक में ये मिस्टेक है। अब हमें जब जानते हैं कि प्लस वाली वैल्यू अगर ये होगी तो वो ओमेगा है, तो ओमेगा की पावर 9 बन गया, और माइनस होगा तो फिर वो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 बन गया। सो ओमेगा पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 18। अब स्टूडेंट आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। ओमेगा क्यूब, जब भी ओमेगा की पावर्स को डील करना है आपने ओमेगा क्यूब उसमें इन्वॉल्व करना है। सो ओमेगा क्यूब, अब इसकी फर्दर पावर इतनी सोचें कि 9 बन जाए, तो 3 के साथ 9 बन जाएगी, प्लस ओमेगा 18 को सॉल्व करना है तो पहले ओमेगा क्यूब लिखना है, क्योंकि क्यूब हमारा बेस फॉर्मूला है। अब इसकी फर्दर पावर इतनी सोचेंगे 18 आ जाए, तो 6 6 3 18, तो 1 क्यूब प्लस 1 पावर 6 1 प्लस 1, तो 2 स्टूडेंट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टूडेंट उसका फोर्थ पार्ट इस तरह कंप्लीट होगा। फिफ्थ पार्ट में भी एक करेक्शन है, वो आप फिफ्थ पार्ट को भी देख लें। फिफ्थ पार्ट में एक करेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। उसमें करेक्शन स्टूडेंट ये है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है ऐसे, होल पावर 5 प्लस -1 माइनस, यहाँ सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, माइनस नहीं लिखा हुआ, माइनस साइन लिख लें, होल पावर 5। इसको स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्योंकि ये ओमेगा की ही इन्वॉल्वमेंट है इन क्वेश्चन के अंदर भी, तो आप यहाँ देखें कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ होल डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, इसी तरह यहाँ होल डिवाइडेड बाय 2 नहीं है। तो आप इसको इस तरह ट्रीट करें, वी नो दैट, आप लिखें कि ये तो फॉर्मूला ओमेगा का है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ओवर 2 अगर ना हो तो फिर वो 2 ओमेगा है, और ओमेगा स्क्वायर जो है फिर वो अगर प्लस वाले को ओमेगा कहा है तो माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। सो 2 को उधर शिफ्ट कर दें, यानी ये 2 फॉर्मूलाज इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाई करते वक्त ये यूज़ होंगे। लेफ्ट साइड स्टूडेंट यही रहने दें, इसमें वैल्यूज़ लगा दें। ये सारी चीज़ हो गई 2 ओमेगा होल पावर 5 प्लस ये सारी हो गई 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। ये समझें अप्लाई वैल्यूज़, ये मैंने वैल्यूज़ अप्लाई कर दी हैं। सो 2 पावर 5 कॉमन, ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10, 2 पावर 5 जो है वो आपके पास बन जाएगा 32 और स्टूडेंट इसको ट्रीट करें ओमेगा क्यूब, और इसकी फर्दर पावर आप सोचेंगे कि 5 आना चाहिए, तो फिर 7 ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको। ओमेगा क्यूब की पावर 3 9 हो गया, और इनटू ओमेगा, तो टोटल पावर 10 हो गई। 32 ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ से ओमेगा रह जाएगा स्टूडेंट, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है, तो ये आपके पास 32 इंटू -1 -32 जो है वो स्टूडेंट इस पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ हमारा कंप्लीट होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं प्लस MCQs हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम। इनमें से ही MCQs भी एग्ज़ाम में अक्सर आए हुए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो ये आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है।
यूनिक नोट से हेल्प लें, मेरे लेक्चर से हेल्प लें, खुद ट्राई करें, फार्मूलाज मेमोराइज करें। ये लिस्ट मैं रेस नहीं कर रहा हूँ, मैंने लिखी हुई है 1 फार्मूला से 7 फार्मूला तक, ये सब मिक्सचर इनका यूज़ हो रहा होगा किसी न किसी पार्ट के अंदर। तो ये आपने जस्ट मेमोराइज अगर आपको हो जाएं तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने ये 4.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। पहले 2 क्वेश्चन में जो जो आइडियाज़ हमने स्टूडेंट यूज़ किए हैं उनकी मदद से ही क्वेश्चन नंबर 5 होगा। पहले तो मैं 1 और 2 के बाद 5 क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन को लॉन्ग भी लिख लें, इंपॉर्टेंट भी है, और 1 और 2 क्वेश्चन दोनों में जो आइडिया यूज़ हुआ है वो इस अकेले 5 क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और वो लॉन्ग क्वेश्चन लिख लें, लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में उसको आप लिख लें, और वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, उसमें आपने डिफरेंट नंबर के क्यूब रूट फाइंड किए थे। अब वो कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ -1 फाइंड करें, तो उसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, उसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे वो ये 2 होने चाहिए। आंसर भी दे दिया है साथ ही। अब ये हाफ आपका क्वेश्चन है, पहले आपने इसका आंसर देना है। तो -1 के क्यूब रूट का जिक्र किया है, तो आप -1 का क्यूब रूट लिख के उसको x के इक्वल लिख लें। फिर टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो आपके पास स्टूडेंट एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। फिर आप एक्स क्यूब -1 को इधर ले आए, +1 हो जाएगा। 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला बन गया, तो आप यहाँ ये यूज़ करेंगे फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सो दिस इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर बन गए हैं, इनको 0 के इक्वल कर लें। एक रूट -1 आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। सो 1 हो जाएगा ये, 1 - 4 ओवर 2। अब उन्होंने आयोटा में दिया है, इसलिए आपको भी आयोटा में फाइंड। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा कहते हैं। इसको आप वापस इस शक्ल में लिख दें। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स बन गए हैं, और ये वही हैं जो बुक ने हमें बताए हैं कि यही आने चाहिए थे। तो इसको लिख लें कि रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1, रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1। ये समझ लें कि आपने हाफ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया कि -1 के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो ये 2 आने चाहिए थे, और वही आए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने चेक कर लिया है। सो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। दूसरा पार्ट उसने फर्दर इसमें कहा, एंड हेंस प्रूव दैट, एक और हमें इक्वेशन दी है ऑल्सो, वो आप क्वेश्चन ले लें, लेफ्ट साइड स्टार्ट कर लें क्वेश्चन की। 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 होल पावर 9 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 होल पावर 9। इसको सॉल्व करने से कहता है -2 आंसर आएगा राइट साइड। ये भी वेरीफाई करें। तो स्टूडेंट ये हम फिर वही ओमेगा वाला हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट ऐसा किया है, उसी आइडिया का ये क्वेश्चन भी है। अब आप बस ये देखें कि क्या ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है ये ओमेगा है। इसको ज़रा ओमेगा से मैच कर लें। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ये -1 नहीं है, तो इस वजह से ये अभी ओमेगा नहीं है।
तो हमें तो ओमेगा की पावर्स को ही सॉल्व करना आता है, तो हम इसको ओमेगा में लिखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए फिर हमने वही आइडिया यूज़ करना है। वी नो दैट कि ओमेगा की वैल्यू तो ये है ओवर 2, इसमें -1 होता है, तो आपने मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड, आप खुद पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट -3 वैसे रहेगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। यानी ये अब साइन चेंज हो गया, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, तो स्क्वायर रूट के अंदर इसका साइन चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा जो स्क्वायर रूट से बाहर। कोफिशिएंट्स के सिर्फ साइन चेंज होते हैं, -1 माइनस, तो ये वाली वैल्यू बन गई। इसका मतलब है कि आपने इस वैल्यू को ओमेगा कहा, यानी ओमेगा की वैल्यू लेके उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो ये वाली वैल्यू बन गई। तो हमने कहा ये हमें चाहिए, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत है। एंड अगर हमने ओमेगा 1 इसको कहा है तो ओमेगा स्क्वायर हम नेगेटिव वाली वैल्यू को कहेंगे। इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग -1 बोथ साइड्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 है +1 हो गया, नेगेटिव स्क्वायर रूट है प्लस हो गया, ये वैसे ही रहेगा ओवर 2, तो ये दूसरी वाली वैल्यू बन गई। इसका मतलब है कि ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो ओमेगा में शिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में। तो ये वैल्यू अब आप लेफ्ट साइड में अप्लाई कर दें। अप्लाई इन लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट अब मैं ये रेस कर रहा हूँ, तो आपने ये लिस्ट नोट कर ली हुई है। तो स्टूडेंट अब आप वैल्यूज अप्लाई जब आप करेंगे, अप्लाई वैल्यूज, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, जो प्लस वाली है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 9, और दूसरी वाली माइनस ओमेगा की इक्वल है होल पावर 9। इसको सिंप्लीफाई करें तो राइट साइड पे -2 था, वो आना चाहिए। माइनस की पावर ऑड नंबर हो, आंसर जो है वो नेगेटिव में होता है, नेगेटिव हो गया, और ओमेगा पावर 18 हो गया। माइनस की पावर ऑड है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा पावर 9। माइनस को कॉमन ले लें, ओमेगा 18 प्लस ओमेगा 9 माइनस ओमेगा 18 को सॉल्व करें, ओमेगा क्यूब और इसकी पावर 6 3 18 पूरी होगी पावर, ओमेगा क्यूब इसकी पावर 3 तो ओमेगा 9 हो गया, माइनस 1 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 3, 1 प्लस 1, सो -2 योर राइट हैंड साइड एज रिक्वायर्ड। यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो 4.4 में लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में आ सकता है, इसलिए आप उसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट 2 और उसके साथ हमने 5, इनमें सेम आइडिया था कि क्यूब रूट्स फाइंड करें और उसके बाद ये ओमेगा की रिजल्ट्स यूज़ करके आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जनरेट करें या इवेलुएट करके उनके सिंपल आंसर फाइंड करें। तो आपने 1, 2 और 5 इन क्वेश्चंस के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 नाउ स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू है 4.4 एंड क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप इंपॉर्टेंट लिख लें। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में जो है वो ये रिजल्ट प्रूव करना है। अच्छा, जिस टर्म्स में, जिस साइड में ओमेगा होगा आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा के फॉर्मूले। तो स्टार्ट विद राइट हैंड साइड, x माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इनमें ओमेगा नहीं है तो ये टर्म एज इट इज़ कॉपी कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई माइनस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 होता है,
चलें पहले इनको सॉल्व कर। इनमें से माइनस कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और एक्स वाई भी कॉमन, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो यहाँ से वाई स्क्वायर रह गया, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दिस इज -1 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट वो मैंने आपको 7 फार्मूलाज की लिस्ट बना के दी थी, तो उसमें से ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। यही हमारी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमने जनरेट करनी थी एज रिक्वायर्ड। तो ये इस तरह ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होगा। तो सिंपल है, कैसे स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का कोई भी पार्ट अगर आप करेंगे तो जिस साइड पे ओमेगा वाली टर्म्स हैं आपने उस साइड को स्टार्ट करेंगे, और जिन टर्म्स में ओमेगा नहीं है वो एज इट इज़ कॉपी कर लें, जिन टर्म्स में ओमेगा है उनको मल्टीप्लाई करें, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को। मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें, ओमेगा क्यूब जहाँ आता है उसकी वैल्यू 1 लगाएं, उसके अलावा जो भी ओमेगा के रिजल्ट्स यूज़ होंगे वो आप रिजल्ट यूज़ करेंगे, वो डेफिनेटली लेफ्ट साइड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये इस आइडिया से आपने ये वाले क्वेश्चंस को देखना है। थर्ड पार्ट में करूंगा, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन। जिनको मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस कह रहा हूँ वो एक्सरसाइज पे आप ज़रूर मार्क करें कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग पार्ट हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेफ्ट साइड में फिर स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी, इसमें क्योंकि ओमेगा लेफ्ट साइड पे आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 सो ऑन टू n फैक्टर्स। तो ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड पे आंसर 1 लाना है, 1 आंसर आपको राइट साइड पे रिक्वायर्ड है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा केयरफुली इसको समझना है, नोट नहीं अभी आप करेंगे, इसको आप पहले समझ लें अच्छी तरह, देन उसके बाद आप इसको नोट करते रहिएगा, आपको टाइम दे दिया जाएगा इसको नोट करने के लिए। ओके स्टूडेंट, ये ओमेगा वाली टर्म्स हैं, 2n फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम जो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है हम क्वेश्चन को उसमें लेके आएंगे। 1 प्लस ओमेगा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने उसको एज इट इज़ लिख लिया। 1 प्लस ओमेगा 4, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख लिया, ओमेगा क्यूब की पावर 2 6 हो गई इंटू ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स, ये साथ कंटिन्यू है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 प्लस ओमेगा रह गया, ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, सो ये 1 ओमेगा स्क्वायर रह गया अप टू 2n फैक्टर्स। ये 2n फैक्टर, अब यहाँ पे बात समझने वाली है, 2n फैक्टर जो है वो यहाँ पे बात समझने वाली है स्टूडेंट। 2n फैक्टर्स मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2 किस्म की टर्म्स फैक्टर फॉर्म में आ रही है, एक 1 प्लस ओमेगा, फिर एक टर्म छोड़ के फिर 1 प्लस ओमेगा, सो ऑन, यानी इस तरह एक एक टर्म छोड़ के 1 प्लस ओमेगा आ गई, वो n फैक्टर हो गए कि n दफ़ा वो आ रही है। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर एक छोड़ के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर एक छोड़ के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो एक टर्म ये n टाइम्स आ रही है। तो इस तरह ये दोनों ऐड होके 2n फैक्टर्स हो गए, ये 2 डिफरेंट टर्म्स का सीक्वेंस इसमें कंटिन्यू है। अच्छा, अब हमने क्या किया है, इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमने इसको एक ही टर्म कंसिडर कर लिया कि ये जो 2 डिफरेंट नहीं है, ये एक ही टर्म है, ब्रैकेट लगा दो। अब बिल्कुल एज इट इज इसी तरह की टर्म ये आगे भी है, तो ये दूसरी टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। अब जो 2 टर्म्स को हमने बेसिकली 1 टर्म में शिफ्ट किया है, तो 2n फैक्टर शिफ्ट इनटू n फैक्टर, यानी 1n फैक्टर में शिफ्ट कर दिया हमने। तो 2n फैक्टर से ये n फैक्टर कैसे बना, क्योंकि हमने 2 टर्म को अब एक टर्म कह दिया है, तो इस तरह 2
ख़त्म हो गया वो 2 1 में शिफ्ट हो गया कि ये एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, अप टू n टाइम्स ये टर्म आ रही है, वो एक ही बात हो जाएगी ऊपर वाली। अब यहाँ पे एक रिजल्ट मैं यूज़ करने लगा हूँ, वो आप देखें। अगर लिखा हो 2 इंटू टू इंटू टू, 2 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम वी कैन राइट 2 पावर 3, हम इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इस तरह 2 इंटू टू सो ऑन n टाइम्स अगर हो तो हम इसको 2 की पावर n लिखेंगे। तो यही आइडिया हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि ये वाली एक टर्म है जो कि n दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर n लिख देंगे। सो इस तरह ये आपने सो ऑन की स्ट्रेटजी उसमें से ख़त्म कर ली और उसको एक टर्म में शिफ्ट कर लिया इस आइडिया की बेस पे। अब हम यहाँ पे ओमेगा के रिजल्ट्स यूज़ करते हैं। 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा होल पावर n। इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी हैव ओमेगा क्यूब होल पावर n। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 पावर n जो कि 1 होगा, एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। इस तरह स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको कंप्लीट कर लें। फोर क्वेश्चन है, सिंपल है, मैं उसको वो भी आपको कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ ओमेगा इज रूट ऑफ दिस इक्वेन शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट रूट्स की क्या पहचान होती है, थोड़ा सा आइडिया समझ लें। रूट्स की पहचान होती है कि अगर आप उसको इक्वेन में पुट करें तो वो उस इक्वेन को सेटिस्फाई कर देता है। तो हमने यही चीज़ इसके पहले हिस्से में ये चेक करनी है कि गिवन इक्वेन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 1 कहते हैं। गिवन दैट शो दैट ओमेगा स्क्वायर इज रूट ऑफ 1। हमें ये शो करना है कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसका एक सोल्यूशन है। तो पुट कर दें x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर की, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको ट्रू करना चाहिए। तो x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इन 1 ये पुट कर दें। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 की लेफ्ट साइड में पुट कर दें आप। लेफ्ट हैंड साइड वो x की जगह ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 0 एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ओमेगा स्क्वायर को गिवन इक्वेन में लगाने से इक्वेन ट्रू हो गई है, उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ गई है। दिस मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज 1 रूट ऑफ इक्वेन नंबर 1। दिस implies that omega square is 1 रूट ऑफ इक्वेन नंबर 1। तो ये एक हिस्सा इसका आपने प्रूफ स्टूडेंट कर दिया। दूसरा हिस्सा है प्रूफ दैट ओमेगा क्यूब इज 1। दूसरा हिस्सा है कि आपने प्रूव करना है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो ये तो बड़ा सिंपल है। ऑल्सो प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड ले लें ओमेगा क्यूब, उसको आप 1 ओमेगा स्क्वायर लिखें। ये आपकी प्रॉपर्टी थर्ड भी इसके अंदर प्रूव हो जाएगी। वही चीज़ आपने यहाँ प्रूव करनी है। 1 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाय 2। ये आपने स्टूडेंट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज यूज़ कर ली। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा ओवर 4। a स्क्वायर जो है वो 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर ओवर 4। 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 ओवर 4। सो 1 प्लस 3 ओवर 4, 4 ओवर 4, 1 एंड दिस इज योर राइट साइड।
तो स्टूडेंट इस तरह ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले आपने ओमेगा स्क्वायर को इसका एक रूट प्रूव करके देना है। पहले हमने वो प्रोसीजर किया कि ओमेगा स्क्वायर को x समझ के, यानी इसकी अगर हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी ना, तो इसलिए हमने ओमेगा स्क्वायर को x सेलेक्ट कर लिया और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और उससे राइट साइड 0 जनरेट हो गया। इसका मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर इसका एक सोल्यूशन है। सो दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा स्क्वायर इज 1 रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1, हाफ हो गया। फर्दर ये कह रहा था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये भी प्रूव करें। तो ओमेगा क्यूब लेफ्ट साइड ली, ओमेगा क्यूब को हम 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू यूज़ कर ली, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ कर ली, प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ स्टूडेंट फॉर्मूला यूज़ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये फार्मूला यहाँ यूज़ किया, आयोटा स्क्वायर -1, सो 4/4 1 आ गया। तो इस तरह ओमेगा क्यूब 1 भी प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आप 4.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आज के इस लेक्चर में आपने कंप्लीट करना है। 1-2 पार्ट जो मैंने स्किप किए हैं वो एज ए होमवर्क हैं, वो आपने एज ए होमवर्क करने हैं। जो इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे जाते थे वो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।